नमस्कार, आपका स्वागत है आज की मोटिवेशनल स्पीच में। आज मैं YouTube पर काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरियां सुन ही रहा था कि मुझे एक कहानी बेहतरीन लगी और मुझे लगा कि वो कहानी आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने वो कहानी पेश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। उस क्लास में 40 बच्चे बैठे थे। अचानक से क्लास में एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि प्रोफेसर, मेरे पिछले जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत महंगी घड़ी दी थी और वो घड़ी किसी ने चुरा ली है। प्रोफेसर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस लड़के ने कहा कि अभी 5 मिनट का जो ब्रेक हुआ था, उस ब्रेक में मैं उस घड़ी को टेबल पर रखकर बाहर गया था, वापिस आया तो वो घड़ी नहीं मिली। प्रोफेसर ने कहा कि उसके बाद ना कोई क्लास के अंदर आया है, ना ही क्लास के कोई बाहर गया है, तो वो घड़ी क्लास में ही है। तो प्रोफेसर ने सभी लड़कों की आंखों पर काली पट्टी बांधी और उनको लाइन से खड़ा किया। इसके पीछे वजह ये थी कि प्रोफेसर नहीं चाहते थे कि कोई लड़का पूरी क्लास की नजरों में गिर जाए। प्रोफेसर ने जैसे ही लड़कों की जेबें चेक करना शुरू की तो एक जेब में वो घड़ी मिलती है। प्रोफेसर ने वो घड़ी निकाली और जो घड़ी का मालिक था उसको सौंप दिया। फिर क्लास नॉर्मली चलने लगती है। जिस लड़के ने वो घड़ी चुराई थी वो 3-4 दिन तक सहमा रहा कि कब मेरा नाम बाहर आएगा, कब मुझे सजा होगी, कब मेरी बेइज्जती होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सालों बाद जिस लड़के ने घड़ी चुराई थी वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था और अपने ही कॉलेज के रीयूनियन फंक्शन में एज ए गेस्ट आया था। प्रोग्राम पूरा होने के बाद वो लड़का उन प्रोफेसर के पास पहुंचा, उनको चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि सर, आज मैं जो कुछ भी हूं या मैं जिंदा हूं उसकी वजह आप हो। प्रोफेसर ने कहा, कैसे? तो लड़के ने कहा कि सर, आपको याद है एक बार आपकी क्लास में एक घड़ी चोरी हुई थी, वो घड़ी मैंने चोरी की थी, आपको पता था, फिर भी आपने सबको नहीं बताया और मेरे आत्मसम्मान को बचाया। प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा, तो वो घड़ी तुमने चुराई थी? तो लड़के ने कहा कि सर, आपको नहीं पता। तो प्रोफेसर ने कहा कि बेटा, उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ साथ मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा स्टूडेंट मेरी नजरों में गिरे। लड़का प्रोफेसर को बाहों में भरकर 2 मिनट तक रोता रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में सारे लोग जहां दूसरे लोगों की गलतियां निकालने में जुटे हुए हैं, वहां पे ऐसा बनिए कि जिसकी भी आपको गलती पता हो, पहली गलती खासकर इग्नोर कीजिए, उसे एक मौका और दीजिए सुधरने का। हो सकता है आपके द्वारा किया गया वो इग्नोर और आपके द्वारा भूली गई वो गलती या माफ की हुई वो गलती अगले की जिंदगी बदल दे। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि माफी मांगना और माफ करना महान लोगों का कार्य है, छोटे मोटे लोग ये काम नहीं कर सकते। जहां इस भागदौड़ भरी जीवन में, टेंशन भरे जीवन में लोग एक दूसरे की कमियां निकालने में जुटे हुए हैं, वहीं पर आप ऐसे बनिए जो गलती पता होने पर भी अगले को एक मौका और कम से कम एक मौका उसको दे, ताकि वो अपने आत्मसम्मान को बचा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे द्वारा खड़ा किया गया हंगामा, किसी भी छोटी सी गलती पर या बड़ी गलती पर हमारे द्वारा किया गया बड़ा हंगामा उस व्यक्ति को आंतरिक तौर पर तोड़ देता है और उस व्यक्ति को आगे अच्छा बनने का मौका नहीं दे पाता, उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। तो ऐसे बनिए। खासकर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं तो हम लोगों का दायित्व तो पक्का बनता है कि बच्चे की प्रारंभिक गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाए। उसे जलील करने की बजाय, सार्वजनिक करने की बजाय उसे पर्सनल बात की जाए और उसे मौका दिया जाए ताकि वो भी आगे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सके और एक बेहतरीन इंसान बन सके। धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगे तो उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे।